कोई कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो शंकरियों का जहर भी पीना पड़ेगा। इस कहानी का पूरा अर्थ है, अगर जय जयकार हमारी है, तारीफ हमारी होगी, तो बुराइयां भी हमारी होंगी। किसी राह चलते भिखारी की बुराई नहीं होगी, क्योंकि उससे जय जयकार की अपेक्षा भी तो नहीं की। जय जयकार के लिए आगे भी तो हमें बढ़े कि हमारी तारीफ हो, हमारी तारीफ हो, हमारी तारीफ हो। भैया 20% तारीफ तो 80% बुराइयां भी झेलनी पड़ेंगी, ध्यान रखना। क्योंकि जो तारीफ करने आता है पीठ पीछे बुराई करता है। इसलिए अगर तरक्की करनी है ना, तो बुराइयां सुनना शुरू कर दो, तारीफ के चक्कर में मत पड़ना। शंकर जी के बारे में एक सत्य बात बताना चाहता हूं, आप लोग सुनेंगे? सुनेंगे कि नहीं? सुनिए। संस्कृति को, हिंदू धर्म को, सनातनियों को बदनाम करने की समाज में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अभी कुछ वर्ष पहले एक पोस्टर आया था जिसमें शंकर जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और उनको चिलम पीते दिखाया गया था। आया था कि नहीं? और सत्यता यह है कि किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में यह वर्णन नहीं है कि शंकर जी ने चिलम पी थी, कि ताड़ी पी थी, या भांग पी थी, या धतूरा खाया था। सब बेकार की बात है। केवल हिंदुत्व को, सनातन को बदनाम करने की साजिश चल रही है। किसी भी शास्त्र में 18 पुराण, 6 शास्त्र, किसी भी ग्रंथ में कोई वर्णन नहीं है। खामखा की बातें हैं। प्रयोग हुआ है, क्यों हुआ है? जब शंकर जी ने विष पिया था तो चूंकि ब्रह्म को तो कोई असर नहीं होता, लेकिन समाज को दिखाने के लिए कि हर आदमी पी न जाए, तो उनके शरीर पे ताप बढ़ा था, ताप, गर्मी। तो गर्मी कैसे मारी जाएगी? बोले गर्मी गर्मी से मारी जाएगी। जैसे शीशा शीशे को काटता है, लोहा लोहे के काटता है, तो वैसे ही धतूरे को पीस के उनके कंठ पे और मस्तक पे लेप किया गया था, लेप किया गया था। क्योंकि जहर की दवा जहर होती है, तो वो खींचता है, उसको खींचता है। अभी गांव में ऐसी धतूरे बतूरे पीस के घुटनों के इलाज किए जाते हैं, दर्द के इलाज किए जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो वरना आप बताओ, धतूरा कोई खाने की चीज है क्या? है क्या? बताओ। जो हम नहीं खाएंगे भगवान कैसे खा लेगा? बताओ। भांग का स्नान कराया गया है। जो लोग रुद्राभिषेक कराते हैं वो जानते होंगे, नहीं जानते हो तो पढ़ लेना पुस्तक में। किसी भी पुस्तक में भांग का भक्षण नहीं कराया गया, पान नहीं कराया गया। विजया स्नानम समर्पयामि बोला गया है, विजया का स्नान कराया जाता है। क्या खामखा की पंचायतों में पढ़ते हो? बताइए, शंकर जी जैसा त्यागी जीव, शंकर जी जैसा त्यागी देवता, शंकर जी जैसा त्यागी अवतारी, बताओ, जो जिसको अपने शरीर का ही भान नहीं है, वो नशे पत्ते करेगा? क्या खामखा की बातें करते हैं आप लोग? कोई नशा नहीं किया था, और ना ही शंकर जी का रूप काला है। अगर श्लोक पढ़ते हो तो एक श्लोक बोलते हो आप रोज रोज आरती में, क्या बोलते हो? कर्पूर गौरम, बोलो बोलो, बस 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 इतना ही पढ़ो। क्या बोला आपने? कर्पूर गौरम। शंकर जी जितने सुंदर किसी देवता का वर्णन नहीं आया। कपूर, कपूर कैसा होता है? काला। हमने तो काला ही सुना है, काला नहीं होता, तो हमें किसी ने गलत बता दिया। कर्पूर गौरम, कपूर जितना गोरा रंग। आपके बोले हुए श्लोक का अर्थ कर रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। कपूर जितना गोरा रंग, सफेद रंग जिस देवता का होगा वो कितना सुंदर होगा, आप बताइए। करुणावतार, कोई काला रंग नहीं है, कोई नीला रंग नहीं है, लेकिन एक जगह नीला है बस। कहां? कंठ।
क्योंकि यहाँ विष है ना, तो भगवान कहते हैं कि ये जो विष पीना है, समाज में आए हो, जय जयकार होगी तो बुराइयों का विष भी पीना पड़ेगा, लेकिन उस विष को कंठ तक रखो, अंदर घोलने की जरूरत नहीं है। समाज में आए हो तो बुराइयों का जहर तो पियो, लेकिन अंदर मत ले जाओ। तो कर्पूर गौरम, केवल कंठ नीला है तो नीलकंठ नाम पड़ा, बोले नीलकंठ भगवान की। उसके बाद मुर्दे की भस्म का लेप करते थे, तो भ्रांति फैलती चली गई लोगों में कि काला है कि नीला है कि सांवला है। एक बात और, शब्दों का फेरबदल हो गया। जैसे बजरंग शब्द नहीं है, वज्रांग था, वज्रांग। यही हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ हुई है। वज्रांग, वज्र जैसे जिसके अंग हो, वज्रांग का अपभ्रंश होते होते बजरंग बन गया। इसीलिए उस भस्म को जो शंकर जी लगाते थे ना, वो भस्म का रूप काले रूप में परिवर्तित कर दिया गया, तो पोस्टर वाले भी बनाने लगे। और जो कुछ लोग चिलम पीते हैं कि शंकर जी का प्रसाद है, उठा के पटक देना, ऐसा बोले तो बोलो राधे कृष्ण। ऐसा नहीं था। विष का पान किया, जहां जहां उसकी बूंदें गिरी वहां जहरीले जीव जंतु प्रकट हुए। इसके बाद अमृत का कलश निकला, धन्वंतरी भगवान लेके आए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। और अमृत का कलश जब लेके आए तो देवता और दैत्य पीछे दौड़ने लगे, हम अमर हो जाएं, हम अमर हो जाएं, हम अमर हो जाएं। धन्वंतरी भगवान भागे, बैकुंठ में पहुंचे। नारायण, हमसे बंटवारा नहीं होगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपका रोल खत्म, आप पीछे आओ। तो धन्वंतरी जी को सिंहासन के पीछे कर दिया, कलश हाथ में लिया और अपना स्वरूप बदल लिया, मोहिनी बन गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। और मोहिनी कितना सुंदर रूप है, इतना सुंदर कि रेशमी पारदर्शी झीने तो वस्त्र पहने हैं, पारदर्शी एक अंग झलक रहा है, सुंदर अलके निकाली है, सुंदर जूड़ा लगाया है, सुंदर गजरा लगाया है, सुंदर कुंडल मणि इत्यादि पहने हैं। इतना सुंदर रूप लेके जब कलश लेके सभा मध्य में आए हैं, एक तरफ देवता है, एक तरफ दैत्य है, तो उस स्वरूप को देखो। तो देवताओं ने देखा और दैत्यों ने देखा। बहुत आध्यात्मिक कथा, बहुत ध्यान से सुने। देवताओं ने देखा तो क्या हुआ, देवताओं ने मोहिनी मैं देखा और दैत्यों ने मोहिनी को देखा। इस मैं और को का अंतर क्या है वो भी सुन लीजिए। देवताओं ने देखा तो देवता तो समझ गए, ओहो अभी तक तो सुना था तुम्हें माता च पिता तुम्हें, आज देख भी लिया कि तुम ही माता हो और तुम ही पिताजी हो, आप ही माता हो और आप ही पिताजी हो। लेकिन बलि इस बात को नहीं समझ पाया। बलि उसके चक्कर में फंसता फंसता चला गया। बलि बोला अहो रूपम हो धाम, अहो अस्या नवमया। अरे अरे रूप और गुणों की खान, क्या बोला, अरे अरे रूप और गुणों की खान, इतनी सुंदर, आप कहाँ जा रही हो? आपका अभी तक क्या विवाह नहीं हुआ? भगवान बोले क्या करें बलि, तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। भगवान बोले बलि तो फंस गया। का तुम कंज पलाओ साक्षी को तो किम माच कीर ससी। आप कमल के समान हैं, कहाँ जा रही है? भगवान ने कहा बलि तू तो गया। देवताओं ने मोहिनी मैं देखा, बलि ने मोहिनी को देखा। ऐसे समझाते हैं। एक बार की घटना है, राम जी को वनवास मिला, राम जी वन जान रहे थे, जानकी मैया को सूचना मिली, जानकी मैया बैठ गई यहाँ के प्रभु मैं अपने स्वामी के बिना नहीं रहूंगी, मैं भी वन को प्रस्थान करूंगी, मैं भी बन जाऊंगी। भगवान बोले आप नहीं जा सकती। क्यों? कि आपको फोटो का बंदर देख के डर जाती हो तो आप नहीं जा सकती। सियवन बसे तात के भांति और चित्र लिखे कप देख डराती। जो फोटो का बंदर देख के डर जाती हो, चित्र का बंदर देख के डर जाती हो, वो असली बंदर शेर व्यालों का सामना कैसे करेगी? तो जानकी जी ने भी उत्तर दिया, कहा राम जी
यद्यपि मैं फोटो का बंदर देख के डर जाती हूँ, झूठ मूठ का बंदर देख के डर जाती हूँ, लेकिन जब तक मेरा पति राम सुंदर मेरे साथ है तब तक मुझे कोई संकट नहीं है, कोई भय नहीं है। तो राम जी ने भी आगे की होनी जान ली और कह दिया, जब तक तुम्हें अपना पति राम सुंदर लगेगा तब तक तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। जिस दिन राम से भी अधिक तुम्हें कोई और सुंदर लग गया उसी दिन संकट उपस्थित हो जाएगा। तो संकट उपस्थित हो गया था कब? पंचवटी पे। पंचवटी पे कंचन मृग भोजन जे आए और तुम आनंद करो बन जाए। जब सोने का मृग सामने आ गया तो जानकी जी को ये जानकारी तो थी कि सोने के मृग नहीं होते, तो मृग की चाम इतनी सुंदर लगी, मृग की चमड़ी इतनी सुंदर लगी कि अपने प्रिय राम सुंदर के प्राण संकट में डलवाना पसंद किए उस मृग को लाने के लिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि जब तक बाहर की ये चाम सुंदर है तब तक लोग हमसे प्रेम करते हैं, और ये चाम सुंदर कब तक है? जब तक अंदर श्याम सुंदर है तब तक बाहर की चाम सुंदर है। जैसे ये क्या है? ये भी नहीं पता क्या है? फूल अभी सुंदर है कि नहीं? है कि नहीं? अभी देखता हूं। अब कहां गई इसकी सुंदरता? बताओ ना। अरे मेरे प्यारे, ये पहले भी सुंदर नहीं था, ये पहले भी सुंदर नहीं था। ये फूल तो जरूर है लेकिन अपने मूल जड़ से जुड़ा था। जिस जड़ को इसने अपनी सुंदरता से ढक लिया है, अपनी माया से ढक लिया है, इस कारण सुंदर लग रहा था। ये पहले भी सुंदर नहीं था। कहने का भाव ये है मेरे मान्यवर, बाहर की चमड़ी पे मत जाना। जब तक हमारे अंदर श्याम सुंदर है तभी तक बाहर की चाम सुंदर है। जिस दिन श्याम सुंदर निकल जाएगा ये चामी सुंदर। आदमी कहता है कि भाई साहब आपके होठ बहुत अच्छे हैं, मर जाए तो काट के फ्रिज में रखो, देखो कितने अच्छे। भाई साहब आपकी उंगलियां, अंगूठी बहुत अच्छी है, उंगलियां अच्छी लगती है, उंगलियां बहुत सुंदर है आपकी, आपके हाथ की नक्काशी कितनी अच्छी है, मर जाए काट के रखो फ्रिज में, मालूम पड़ जाएगा कितनी सुंदर है। तो देवताओं ने मोहिनी मैं देखा और दैत्यों ने मोहिनी को देखा। बंटवारा प्रारंभ हुआ, अमृत का बंटवारा हुआ तो एक ही कलश है, दोनों को अलग अलग चीजें मिल रही हैं। देवताओं को अमृत मिल रहा है, दैत्यों को मदिरा मिल रही है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्या फिल्टर का जमाना था? वो नहीं, वो नजरों का दोष था। जाकी रही, याद है ना ये तो, भावना ऐसी और प्रभु मूर्ति देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी वैसा उसको नजर आया। भगवान ने कोई भेद नहीं किया। ये एक स्वरभानु नाम का राक्षस इस खेल को समझ गया। वो स्वरभानु नाम का राक्षस इनके समक्ष आ गया। सूर्य चंद्रमा के पास बैठ गया जाके, और सूर्य चंद्रमा के पास जब बैठ गया जाके तो सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया भगवान को कि ये राक्षस है, हमारे मध्य आके बैठ गया है। तो सूर्य चंद्रमा ने जब इशारा किया तब तक भगवान उसको जल पिला चुके थे। जब वो अमृत पिला चुके थे तो वो जीव अमर हो गया। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने चक्र चलाया, गर्दन को अलग कर दिया। अभी तक तो एक ही आफत थी केवल स्वरभानु, अब दो हो गई, राहु और केतु। राहु केतु पहले नाम नहीं था, पहले था स्वरभानु। फिर हो गया राग और द्वेष, राहु और केतु। तो उसने भी कसम खाई कि मरूंगा तो मैं हूं नहीं, लेकिन जब जब मौका पड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। तो जब जब ग्रहण पड़ता है तो सूर्य ग्रहण वाले दिन भी उसको सूर्य को परेशान करता है, और चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्र को परेशान करता है। असल में ये समुद्र मंथन है क्या? मंथन तो हो गया। प्रत्येक माँ बाप ब्रह्मा का स्वरूप है। अपने बालक की जब 16वीं अवस्था में बालक कदम रख दे, 16वीं अवस्था में, 16वीं वर्ष में, तो प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है कि वो उसके जीवन में मंथन करे। ये हृदय समुद्र है, और इस हृदय रूपी समुद्र में दो सेनाएं हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक एक नकारात्मक।
एक दैवी और एक आसुरी। वासनाओं की रस्सी है, मन का मंदराचल है, लेकिन बालक भटकता रहता है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। उस समय माँ बाप ब्रह्मा जी बन के उसकी मदद करें और उसकी रस्सी को विषयों की विष की ओर जाने की बजाय अमृत की ओर खींचें, पॉजिटिविटी की ओर, उसको हमेशा उसको दृढ़ निश्चय बनाएं, उसको सकारात्मक ऊर्जा दें। यही समुद्र मंथन का पूरा अर्थ है। बोलो राधे कृष्ण। ये दृष्टांत थे, ये सिद्धांत हो गया। जब समुद्र मंथन हो गया, देवता विजय हुए, देवता अपना झंडा लेके जय हो जय हो जय हो जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए जा रहे थे। तो दैत्यों को बुरा लगा। दैत्यों ने कहा गुरुजी, शुक्राचार्य से, गुरुजी ये खामखा हमें देखो परेशान कर रहे हैं और हमें चिढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं, तुम इनका झंडा छीन लो। अरे वो ताकतवर है, उन्होंने अमृत पी लिया है। बोले अमृत पी लिया है, लेकिन जिसकी वजह से अमृत मिला है उसका ये तिरस्कार कर चुके हैं, त्याग कर चुके हैं। कौन? देवगुरु बृहस्पति अभी इनसे नाराज हैं। तो दुनिया वालों एक बात याद रखना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा और एते अधिक धर्म नहीं दूजा। अगर आपने ब्राह्मण और गुरुओं के चरणों की सेवा की है और अगर वो जरा से भी तपस्वी हैं तो दुनिया में आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं गारंटी से बोलता हूं। बोलो राधे कृष्ण। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा। इससे अधिक कोई बड़ा धर्म नहीं है। तो झंडा छीन लो, हाथ छीन ले। तो देवता लोगों का झंडा छीनने के लिए दैत्य चले गए। अब झंडा जब ले लिया तो देवता बेचारे पीछे हो गए। असल में देवता और दैत्य क्वालिटी के लोग आज भी हैं। जब झगड़ा होता है ना तो दैत्य क्वालिटी के लोग कहते हैं तुम्हारी गाड़ी खड़ी नहीं होगी, हमारी होगी। तो देवता क्वालिटी के कहते हैं भैया तुम ही खड़ी कर लो पर हमारे प्राण छोड़ो। फुट तो फुट ले जाओ, हमारी जमीन ले जाओ, पैसा भी मार लो पर हमारे प्राण तो छोड़ो। आदमी तो पैसा मारने के बाद प्राणों को भी संकट में ले आता है, डिप्रेशन में डाल देता है। भैया तू ले जा पर प्राण छोड़, हमारी शांति से जीने दे। ये देवता और दैत्य क्वालिटी के लोग हैं। बोलो राधे कृष्ण। अब देवताओं की माता है अदिति। अदिति मैया ने कहा कश्यप जी मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे देवताओं को विजय दिला सके। मिल जाएगा। पयोव्रत का पालन करो। तो पयोव्रत का नियम बताया गया। एक उपवास किया, पयोव्रत नाम का व्रत होता है, वो किया, दूध पी के किया जाता है। जब वो व्रत हो गया, वो व्रत पूर्ण हो गया तो मैया को एक सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसको हम बामन बोलते हैं। बोलिए बामन भगवान की जय। बामन भगवान बामन अंगुल के हैं, सुंदर रसीले नैन हैं। आइए थोड़ी सी बधाई गाते हैं बामन भगवान की, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ओ बने बामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल, बने बामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल। होया की टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो यशोदा को लाल, या की टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो यशोदा को लाल। मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। बने बामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल, बने बामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल।
घूमर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल आके घूमर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। क्यों बुद्ध विहार में बालक ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं बालक बुद्ध विहार में? हमारे यहाँ ऐसा ना हो भैया, हमारे यहाँ तो नाच के गाय के बजाए के तब हो। हाँ हो जाके घूमर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल आके घूमर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। वो चले टेढ़ी मेढ़ी चाल, चले टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल। या को नाम नंद लाल मेरो अदिति को लाल, या को नाम नंद लाल मेरो अदिति को लाल। क्या बात, बोली बामन भगवान की। अदिति को लाल मेरो अदिति को लाल, या के नयन विशाल मेरो अदिति को लाल, या के नयन विशाल मेरो अदिति को लाल। या के घूमर वाले बाल, या के घूमर वाले बाल मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल। चल टेढ़ी ओहो टेढ़ी, ओहो टेढ़ी टेढ़ी टेढ़ी, चल टेढ़ी मेरी चाल मेरो अदिति को लाल, चल टेढ़ी मेरी चाल मेरो अदिति को लाल। क्या बात है, जोर से बोलो वामन भगवान की, नारायण भगवान की, श्री राधे। नाम नंद लाल मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। को नाम नंद लाल मेरो यशोदा को लाल, को नाम नंद लाल मेरो यशोदा को लाल। बने वामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल, बने वामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल। यकी टेढ़ी मेरी चाल मेरो यशोदा को लाल, टेढ़ी मेरी चाल मेरो यशोदा को लाल। को नाम नंद लाल मेरो यशोदा को लाल, को नाम नंद लाल मेरो यशोदा को लाल। बने वामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल, बने वामन कृपाल मेरो यशोदा। बोलिए वामन भगवान की जय हो। आ गया ना, हमने थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ाया तो कच्छप अवतार के बाद वामन अवतार है ना। आइए आगे चलते हैं। वामन भगवान का जब जन्म हुआ तो कितनी दिव्य झांकी। छत्रम सदंडम सजलम कमंडल, एक हाथ में छत्र और दंड, सजलम कमंडलम, और जल से भरा कमंडल सप्त ऋषियों ने दे दिया। वामन अंगुल की प्रतिमूर्ति है, इतना दिव्य तेज छलक रहा है, मुखड़े पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवीय शक्ति आप में है जो छलक रही है आंखों पर। थोड़ा थोड़े आगे हो जाए, थोड़ा थोड़े, सभी बहनें आती हैं तो, लेकिन शांति से, खिसकने में आवाज नहीं आती, बोलो राधे कृष्ण। हाँ, शांति से। वामन भगवान ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, कश्यप और अदिति के। जब चरण स्पर्श किए
जब चरण स्पर्श किए ना तो आज्ञा मांगी कि हम क्या करें। तो माता पिता ने आज्ञा दी कि बलि भरूच, जो आज भरूच नाम से स्थान जाना जाता है ना, राजस्थान के बॉर्डर पे भरूच, पहले उसको भृगु कक्ष बोला जाता था। रतनाम जंक्शन से होकर रास्ता जाता है, भृगु कक्ष बोला जाता था। भृगु कक्ष में विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहा है विश्व को जीतने के लिए। उसके यज्ञ को विध्वंस करना है, बोले बिल्कुल कर देंगे, आपकी आज्ञा है, माता पिता की आज्ञा टाली नहीं जाती। बिना विचारे बोले कि हम भरूच नाम के स्थान पे जाएंगे, भृगु कक्ष नाम के, और यज्ञ विध्वंस करके आएंगे। पहुंच गए बलि की यज्ञशाला के बाहर। कितना मार्मिक प्रसंग है, सुनिए। बलि की यज्ञशाला के बाहर जब पहुंचे तो बलि यज्ञशाला से बाहर आया इतने में कुछ काम से, और विष्णु भगवान को वामन रूप में देखा तो देखते ही चौंक गया। ओहो, इतना सुंदर स्वरूप, अद्भुत ललाट पर प्रकाश, हाथ जोड़े घुटनों के बल बैठ गया। देखिए कितना सम्मान होता था पहले ऋषियों का, आचार्यों का। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामते ब्रह्म ऋषीणां तपसाक्षात् मन्ये त्वार्या वपुर्धरा। ए महाभाग, ब्रह्म ऋषि आपका स्वागत है, कैसे पधारे। वामन भगवान बोले आपने हमें ब्रह्मर्षि कह के संबोधित क्यों कर दिया? क्या आप जानते हैं कि हम ब्रह्मर्षि हैं? बोले इतना अद्भुत प्रकाश किसी तेजस्वी संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण के मस्तक पे ही हो सकता है, किसी साधारण के मस्तक पे नहीं। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ दान दे दूं, कुछ दे दूं। क्या देंगे आप? क्या देने लायक हैं? तो बलि बोला मैं देना चाहता हूं। तो भगवान बोले लेना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन कैसे? ऐसे नहीं, लूंगा तो मैं ऐसा कुछ अब तक जो किसी ने लिया न हो। यदि दानी हो तो वो दे दो, अब तक जो किसी को दिया न हो। अरे मांगो, आपको अंदाजा नहीं, आप दानवीर राजा बलि से मांग रहे हैं, मांगो। बोले अभी नहीं, पहले अपनी क्षमता खोलो। तो बलि ने कहा था मैं तो आपको देना चाहता हूं, क्या गाय दे दूं? बोले नहीं नहीं नहीं, अब आप पूजा पाठ में फंसे रहोगे तो गाय की सेवा कैसे कर पाओगे। कांचन, सोना दे दूं? अरे नहीं नहीं, आपके घर में सोने की कोई उपयोगी नहीं है। गुणवद धाम, एक सुंदर हवेली बनवा दूं, महल बनवा दूं? अरे लेकिन इतने बड़े महल में रहोगे कैसे। मुतवा विप्र कन्या, कहो तो अपने गांव की ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करा दूं, पूरा गृहस्थी बसा दूंगा, लेकिन मेरा मन है कि आप मेरे हाथ से दक्षिणा स्वीकार कर लें। एक बात याद रखना, अगर आपके घर पे कोई अतिथि भोजन कर रहा है तो उसको उसका एहसान मानना कि आपके घर भोजन कर रहा है। सुनिए सब लोग, धन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन 2 रोटी उसको खिलाना जरूर। वो यज्ञ है, अतिथि यज्ञ होता है। जो आप किसी को दान दे रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे, वो आप पे एहसान कर रहा है कि आपका न जाने कैसा पैसा वो स्वीकार कर रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा चूंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैं सत्यता बोलने आया हूं, सत्यता बोल के ही जाऊंगा। बोलो राधे कृष्ण। साइलेंस प्लीज। अतिथि यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है, ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ। तो मैं देना चाहता हूं। भगवान बोले लेना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन आपके हिसाब से नहीं, हम अपने हिसाब से लेंगे। क्या चाहते हैं आप? तो भगवान ने कहा दोगे? हाँ देंगे। दोगे? हाँ देंगे। दोगे? हाँ देंगे। त्रिवाचा भरवाली, बलि फंस गया भगवान के जाल में। भगवान ने कहा दे दे। क्या? पदानि त्रीण देत्रेन्द्र। श्लोक अपने आप बोल गया। क्या? पदानि त्रीण देत्रेन्द्र। देतेन्द्र, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, वो भी ऐसे नहीं। सम्मितानि पदा मम, अपने पैरों से नाम के, अपने पैरों से नापूंगा तब भूमि लूंगा। सम्मितानि पदा मम पदानि त्रीण देत्रेन्द्र सम्मितानि पदा मम।
अपने पैरों से नाप के 3 पग भूमि चाहिए। बलि बोला नहीं दूंगा। क्यों? अरे आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, हमें देने में आ रही है। आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, हमें देने में आ रही है। क्यों? आप तो लेके चले जाओगे, संतोषी ब्राह्मण है, लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया वाले ये कहेंगे कि बलि ने दिया तो क्या दिया, बलि ने दिया तो क्या दिया, 3 पग भूमि। आप देने वाले की औकात देखिए, देने वाला कितना बड़ा आदमी है। हमें यही चाहिए, ना ना हम नहीं देंगे। आप समझ नहीं रहे मौसम की नजाकत क्या है। माम बचो भी समाराध्या, सुनो, माम मेरे बराबर, वचो भी समाराध्या, मेरे समान लोका नाम एक ईश्वर। इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही संसार का ईश्वर हूं, जो मैंने देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया। आप ईश्वर से मांग रहे, भगवान बोले अभी देखता हूं कितना बड़ा ईश्वर है, तू मैदान में तो आ। भगवान ने कहा बलि हम जा रहे हैं, देना है तो दीजिए, न साफ करो इनकार। अगर देना है तो नहीं तो हम जा रहे हैं। देना है तो दीजिए, न साफ करो इनकार, हम जा रहे हैं। बलि बोला नहीं, आप मांग रहे हैं हम दे रहे हैं। इतने में क्या हुआ, इतने में बड़ा गजब की घटना घट गई। ये वार्तालाप शोर शराबा सुन के शुक्राचार्य जी यज्ञशाला के बाहर आ गए। बाहर आए तो उन्होंने कहा बलि क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, है ब्राह्मण देवता आए हैं। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने वामन भगवान को देखा तो नजरें बदल गई। बलि तूने पहचाना इन्हें कौन है? बोले ना गुरुजी, लेन देन की कोई बात हुई? गुरुजी वो तो फाइनल हो गई, केवल रजिस्ट्री होना बाकी है। गुरुजी वो तो फाइनल है, केवल रजिस्ट्री होना बाकी रह गई है, स्टाम्प लगना है बस, पावर फटवानी मिलनी है। बात फाइनल होगी। हाँ तो बलि मना कर दे। बोले मना नहीं करूंगा। बलि मना कर दे, बर्बाद हो जाएगा। बोले बर्बाद हो या आबाद, पीछे नहीं हटेंगे। बोले बलि मना कर दे, तू जानता नहीं ये कौन है? तो कौन है, परिचय तो दीजिए। तो कितना अच्छा परिचय दिया। कहा अरे इधर देखो ना, फर्श है उधर, ऐ सवेरो चनी साक्षात, व्याकरण की दृष्टि से ऐ सवेरोचने, वैरोचन के पुत्र बलि। सुन, साक्षात, ये साक्षात कौन है? भगवान विष्णु रभ्य, साक्षात भगवान विष्णु हैं। और क्यों आए हैं ये? कश्यप अदिति जातो देवा नाम कार्य साधका, इन्हें कश्यप और अदिति ने पैदा किया है देवताओं के बिगड़े काम बनाने के लिए, उनके कार्य साधने के लिए आए हैं। बोलो राधे कृष्ण। तो बलि बोला प्रभु अब तो मैं जरूर दूंगा। बोले बलि मत दे, बर्बाद हो जाएगा, ये तुझे ठग ले जाएंगे, छल ले जाएंगे। बलि बोला गुरुजी जाएगा सो जाएगा, दुनिया में कहने को तो हो जाएगा कि दुनिया इनसे मांग रही है। जे हमने इन्हें भिखारी बना दिया, क्या बात करते हैं आप? बोले बलि मैं तुझे श्राप दे दूंगा। गुरुजी दे दो, वो भी झेलेंगे, आपका श्राप भी प्रसाद है। तो शुक्राचार्य जी ने पुराना सा श्राप दिया, हाथ में जल लिया और क्या कहा मालूम? बलि तेरी सारी लक्ष्मी चली जाए। तो बलि बोला गुरुजी वो तो वैसे ही जाने को बैठी है, जब लक्ष्मीपति आ गए तो बचेगी कहां से? लक्ष्मी तो लक्ष्मी, अभिमान का धनुष जो तोड़ता है उसके साथ जाती है ना, लक्ष्मीपति के साथ। बोले अब नहीं बचेगी, हम तैयार हैं। तो गुरु शुक्राचार्य जी एक पेड़ के नीचे चले गए। संकल्प होगा भूमि का, भूमि दान हुआ। एक पान पर सुपारी, फूल, दक्षिणा रखी गई। और पहले शुभ कार्यों के लिए गंगा सागर का प्रयोग होता था। गंगा सागर, अरे वो सागर होता था ना जिसमें टोटी लगी रहती थी, अब भी आता है लेकिन नई जनरेशन नहीं जानती। गंगा सागर का प्रयोग होता था, फूल का या पीतल का, तांबे का, ऐसे चलता था ना वो। तो एक बात याद रखना, कभी भी घर में संकल्प होता है तो बिना जल के कोई संकल्प मान्य नहीं होगा। संकल्प में जल आवश्यक रखना चाहिए।
संकल्प पढ़ेगा कौन? गुरुजी तो नाराज हैं। बोले गुरुजी तो नाराज हैं, हम काशी के पढ़े ब्राह्मण हैं, कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी हैं, हम पढ़ेंगे संकल्प। विंध्यावली जल गिराओ, बलि की पुत्री थी, तो सागर में जल लाई और शुक्राचार्य जी ने कहा अगर जल गिर गया तो चेला मुड़ जाएगा, लेकिन चेला की रक्षा करनी है तो जल नहीं गिरने देना है। तो सूक्ष्म रूप रख के और टोंटी में घुस गए। टोंटी में जब घुस गए तो एक आंख बाहर का नजारा देखने के लिए खुली रखी, एक आंख बंद कर ली। टोंटी जाम, पाइपलाइन बिल्कुल ब्लॉक हो गई। अब जल गिराए विंध्यावली और जल गिरे ही ना, जल गिराए गिरे ही ना। चूंकि धार का जल बड़ा शुभ माना जाता है, वैसे तो ऊपर से भी उड़ेल सकती थी, लेकिन नहीं, भगवान समझ गए धर्म की आड़ में राजनीति है, स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अभी नियंत्रण में है मामला। विंध्यावली ये सागर हमें दो, कभी कभी कंपनी के ढलान में कमी आ जाती है, तो सागर को लिया। एक कुश पड़ा था, कुश जानते कि नहीं? नहीं जानते? दिल्ली वाले बेचारे कहाँ कुछ जानते हैं। एक घास होती है कुश नाम की, उसके बिना कोई शुभ काम नहीं होता। तो कुश लिया, कुश की नोक बहुत पैनी होती है, अगर लग जाए ना चीर के रख देती है। कुश के जड़ को लिया और कैसे सागर लिया और ऐसे 2-3 बार चला दिया तो शुक्राचार्य जी का एक प्लेटफार्म में ही फूट गया। एक बाजार बंद, आंख फूट गई, आंख फूट गई और शुक्राचार्य जी बाहर आके गिर पड़े। संकल्प हुआ तो भगवान ने अपना वो रूप त्यागा, विराट का दर्शन करा दिया। एक पग में तल वितल रसातल पाताल भूभुवः स्वः सब कुछ नाप दिया। एक पग में ऊपर 3 लोक 14 भुवन की रचना को नाप डाला। अब बलि बता तीसरा पग कहाँ रखूं? अब भी कुछ बचा है? बलि ने हाथ जोड़ी, प्रभु बचा है, दावे के साथ दिया है तो दावे के साथ दूंगा। बोले क्या? देने को कुछ नहीं बचा, लेकिन देने वाला बचा, देने वाला बचा। मेरे मस्तिष्क में ये अभिमान भर गया है कि मेरा मेरा मेरा। प्रभु इस मस्तिष्क पर अपना यह कृपा का चरण रख दो, कृपा का चरण रख दो। शंख चक्र गदा और कमल से सुशोभित चक्र चरण जब रखा, बलि का मस्तिष्क शांत होने लगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय, वामन भगवान की। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पे रख लो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख लो भगवन, मेरे सिर पे रख रख लो दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगो। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगो। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की प्यारे नाम में सबसे पूरी है। एक नजर कृपा की बात नाम इज्जत से महंगी है। मेरे सिर पे मेरे दिल की तमन्ना ये है, मेरे दिल की तमन्ना नहीं है कर सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो भगवन, मेरे सर पर रख दो भगवन अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो जन्म जन्म का साथ। हाँ जन्म जन्म का साथ। हो जन्म जन्म का साथ। हो जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। प्रभु सब कुछ तुमने ले लिया, अब तो मैं आपका हो गया। आपकी मर्जी है, आप तारो न तारो, आपकी मर्जी है। भगवान ने कहा अभिमान तो दूर हो गया, बल्कि हमारा भी काम पूर्ण हो गया। शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। ये प्रसंग बहुत ध्यान से सुनना बुद्ध विहार वालों। शुक्राचार्य जी की क्या फूट गई? आंख। आंख क्यों फूटी? इसका कारण सुनिए ना। शास्त्रों में कितने नेत्र बताए गए हैं। श्री रामचरितमानस इस बात की पुष्टि करती है। कितने नेत्र हैं हमारे? अपनी आंखें नहीं पता कितनी है आपको? हाँ, तो कौन कौन सी? ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और ज्ञान विराग नयन उरगारी। ज्ञान और वैराग्य। तो ये फूटी क्यों? आप लोग सुनेंगे लेकिन बात करोगे तो नहीं। हम तो सीधे कथा पे ले जाएंगे, बात मत करना, निवेदन है। ज्ञान और वैराग्य दो हैं, तो ये ज्ञान और वैराग्य में से कौन सा नेत्र फूटा? बोले ज्ञान का फूटा। बोले ज्ञान का ही क्यों फूटा? बोले इसलिए फूटा, भगवान ने इसलिए नेत्र फोड़ा कि जब शुक्राचार्य जी ने ज्ञान की दृष्टि से देख लिया था कि नारायण आ गए, तीनों लोकों के नाथ आ गए, स्वामी आ गए, फिर भी ज्ञान की दृष्टि से देखने के बाद अपने शिष्य को ये नहीं बोला कि बेटा इससे अच्छा मौका कुछ नहीं होगा, ये कहीं कुछ नहीं ले जाएंगे, पूरा संसार ही इनका है, तू सौंप दे और कह दे मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा हो सरकार। तू बड़ा हो जाएगा, वो उनका कद बौना हो जाएगा, तू बढ़ जाएगा आगे, उनको सौंप दे, ये कहना चाहिए था। लेकिन शुक्राचार्य ने ज्ञान की दृष्टि से देखने के बाद भी अपने शिष्य को वैराग्य की परिभाषा नहीं बताई, और जो ऐसा नहीं करता तो ऐसे ज्ञान के नेत्र की हमको आवश्यकता। हाँ, तो समझ गए क्यों फूट गए? समझ गए कि नहीं? एक बार हाथ उठाना। अभी सबके नहीं होते, और सुनो, अभी असली बात कहेंगे ना, जाने का टाइम नजदीक आ रहा है। कमल जी भी सुन लो, ये सब जितने आयोजक है ना सब सुने। जब दक्षिणा की बात चले ना, हाँ अब हंस रहे, याचक की जब बात चले, जब लेन देन की बात चले था, याचक बीच परे जन कोई, तो ज्यादा बीच में टांग नहीं बनाना चाहिए भले काम के लिए। बीच परो तो भलाई करो, और न भलाई करो तो फिर चुप ही भलोई। क्यों? देते कोई और लेते कोई, हाँ देते कोई और लेते कोई, पर शुक्र ने आंख पिया जई में खोई। देते कोई और लेते कोई, पर शुक्र ने आंख पिया जई में कोई। देते कोई और शुक्र ने आंख पिया जई खोई। याचक की जब बात चले, हाँ
याचक की बात चले तो याचक बीच पर जन कोई देत कोई और लेत कोई पर शुक्र ने आंख बे आ जाई में कोई देत कोई और लेत कोई पर शुक्र ने आंख बे आ जाई में कोई। इसलिए कोई दक्षिणा दे रहा हो ना, या किसी के मन में आए कि हमें ना फॉर्च्यूनर दे दे तो दे दे, ना देना। बीच में टांग अड़ाई तो शंकराचार्य का उदाहरण इसीलिए दिया हमने। 4 दिन है ना सोचने के लिए, बोलो राधे कृष्ण। बलि हम सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तुम कुछ मांग लो। बलि बोला अब मांगेंगे हम, अब कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, क्यों? दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और प्रभु आज मुझे सब मिल गया, नाथ आज मैं। मानस कहती है, श्री रामचरित मानस। एक वादा कर सकते हैं आप लोग हमसे, अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, 60 से 100 रुपए का खर्चा है बस। हम तो चले जाएंगे, लेकिन अपने अपने घरों में श्री रामचरित मानस जरूर रखना। कितने लोग रखेंगे एक बार बताओ? अपने लिए भी नहीं कर सकते। हाँ, 2-2 दोहे रोज पढ़ो। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारुण दाहा। सब मिल गया और प्रभु मुझे पूरी मजदूरी मिल गई। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दीन विधि भल मोहे पूरी। आज ब्रह्मा जी ने मुझे सब कुछ दे दिया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। इतने में बलि की मां आ गई, वो अपने आप को धन्य मानने लगी। बोली प्रभु मैं अपने पति के साथ सती होने जा रही थी, जलने जा रही थी चिता में, लेकिन अच्छा हुआ नहीं जली। भली भई जो ना जरी मैं वैरोचन के साथ, क्यों? कि मेरे सुत के सामने हरि पसारे हाथ। मां का हृदय चौड़ा हो गया, मन बड़ा हो गया, दिल फैल गया। और आप देन लेन की बात करते हैं तो सुनिए प्रभु, आप क्या दे सकते हैं? आप खुद भिखारी बन के हमारे दरवाजे पे आए हैं, आपकी देने की विश्वास नहीं है। ये वो बोल सकता है जिसने समर्पित किया हो, और जो मीस के रखता है ना, वो कुछ बोलने लायक नहीं होता। हृदय को बड़ा करना सीख। कहा प्रभु मेरे पुत्र ने जब से आपको भूमि दी है ना, तब से उसने अपना अधिकार छोड़ दिया है। हाड़िल भूमि तजी जब ते, तब ते भूपे पत्थरों है नाही। और चकवी ने पतिराते तजो। चकवा चकवी के बारे में सुना है कि नहीं? चकवा चकवी रात्रि को कभी मिलते नहीं, दोनों पति पत्नी होते हैं, श्राप लगा है। चकवी ने पतिराते तजो, तब ते निज पति तन हेरत नाही। गंगा और यमुना उल्टी बहे, हाँ गंगा और यमुना उल्टी बहे, तुमसे मंगन सो हम मांगत नहीं। गंगा और यमुना उल्टी बहे, तुमसे मंगन सो हम मांगत नहीं। गंगा और यमुना उल्टी बहे, तुमसे मंगन सो हम मानत नहीं। ऐसे ही हट जो दानी लला, ऐसे ही हट जो दानी लगा, तो काहे तू आए पसारी थी बाहें। गंगा और यमुना उल्टी बाहें, तुमसे मंगन सो हम मांगत नहीं। गंगा और यमुना उल्टी बाहें, तुमसे मंगन सो हम मांगत नहीं। गंगा यमुना उल्टी बहने लगे पर हम भिखारी नहीं बनेंगे। क्यों? लेन देन का मामला नहीं है, दे दिया सो दे दिया। जो गरजे अति बरसे न बूंद, ये धोखा मेघों में है। जो कहा कहा वो किया किया, बस यही बात मर्दों में है। हम मांगेंगे नहीं हम, भैरवचन के हैं। आहा प्रभु
देन लेन की बात मत करो। तो भगवान ने थोड़ा निवेदन किया, बलि देखो हमारी इज्जत है समाज में, ऐसा थोड़ी है कुछ मांग लो तुम्हारी इज्जत रह जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मांगेंगे नहीं। अब इसके लिए तो सब कुछ तुम्हें सौंपा था कि हम अपने आप को बड़ा साबित कर सकें। कहते हैं ना कर्जा हो जाए पर रॉयल्टी नहीं जानी चाहिए, जिंदगी रॉयल होनी चाहिए। बोलो राधे कृष्ण। नहीं मांगेंगे, क्यों? मंगों से मांगना मरना है, ये मेरे कुल की रीत नहीं, ये मेरे कुल की रीत नहीं, ये मेरे कुल की रीत नहीं। तुम भिख मंगों से क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं, करते मंगों से प्रीत नहीं, करते मंगों से प्रीत नहीं। मंगों से मांगना मरना है, मंगों से मांगना मरना है, ये मेरे कुल की रीत नहीं, मेरे कुल की रीत नहीं। तुम भिख मंगों से क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं, तुम भिख मंगों से क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं, करते मंगों से प्रीत नहीं, करते मंगों से प्रीत नहीं। ये काम नहीं होगा। तो भगवान बोले चलो एक बार और प्रैक्टिकल करते हैं बलि, तो हम कुछ और मांगे तो और मिल जाएगा। बोले बिल्कुल मांगो और मांगो। तो हम तुमसे ये मांगते हैं कि तुम हमसे कुछ मांगो। भगवान बोले बलि हम तुमसे ये मांगते हैं कि तुम हमसे कुछ। हाँ, बलि बोला कौन से स्कूल में पढ़ के आए हो आप? चलो ये दुनिया आपने ले ली, ब्रह्मांड आपने ले लिया, अब कहीं ना कहीं तो मैं रहूंगा। तो सुतल लोक में मेरा 52 दरवाजे का एक महल है, मैं चाहता हूं कि मैं वहां विराजूं। उस महल के कितने दरवाजे हैं? 52। तो मैं ये चाहता हूं जब मैं वहां विराजूं तो मैं जिस द्वार से निकलूं, देखो कितना अच्छा उसने कीमत वसूल की। इसलिए किसी पे एहसान करके उतरवाना मत, कर दिया सो कर दिया। मैं जब वहां विराजूं और मैं किसी भी वक्त किसी भी दरवाजे से निकलूं और आप मुझे लाठी लेके चौकीदारी करते नजर आना। भगवान बोले आए थे हरि भजन को पटन लगे के पास फंस गए, मामला खराब, क्या कर। बोले इसका नाम बलि है, इसने तो हमारी बलि ले ली। अब भगवान ने बांसुरी की लाठी बनाई, जो सुंदर सा पीताम्बर डालते थे ना नखरे वाला, वो पीताम्बर का गमछा बना के सिर से बांधा, खड़े हो गए चौकीदार के रूप में। अब बलि का दिन भर एक ही नाटक पूरे दिन में। वो इस दरवाजे से घुसे, इससे निकले, इससे घुसे, इससे निकले, इससे घुसे, इससे निकले। और भगवान कैसे करते हैं मालूम है? हुजूर सरकार सरकार मालिक 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 सरकार। बलि बोला यही तो सुनना था और क्या। इधर क्या हुआ, बहुत दिन हो गए, मैया लक्ष्मी रोज सुबह उठे, कौआ उड़ाए मुंडेल पे से। मुंडेल पे काका बोलता था ना पहले, कौआ उड़ाए। कौआ बोलता है मालूम है कि नहीं? अरे वो गाना नहीं आता था, मुंडेल पे काका कौन सा था? कौआ संदेशा लाता है और चूल्हा सफेद हुआ कि काला, हमारी साड़ी पलटी कि नहीं पलटी। मान लो स्वामी नहीं आते तो चिट्ठी तो आती, ना चिट्ठी आई ना स्वामी आए। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी कोई खैर खबर, आप तो वकील साहब हो बहुत बड़े, कोई खैर खबर लाए। बोले कि खैर खबर तो ये है, इनको पता नहीं इंद्र के बीच में फंस जाते हैं, क्या मिलता है। वो ठगने गए थे उस आदमी को, उसने इन्हें ठग लिया। कहाँ है कि वो देखो सुतल लोक में, पृथ्वी से भी नीचे। हे भगवान, इनके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से बड़ा परेशान है। बताया ना, जो सर्वजन हिताय काम करते हैं ना, जैसे भागवत का आयोजन चल रहा है, 3-4 लोग करवा रहे हैं, इनके घर में बड़ा दिक्कत रहती है। तुम ही रह गए हो बस, या तुम ही रह गई हो बस, हमें तो सबकी पता है। बोलो राधे कृष्ण। हाँ तो बताओ, चले गए वहां। अब ये बताओ नारद जी मिलेंगे कैसे? तो बोले मिलने का उपाय हम बता रहे हैं। रक्षाबंधन आ रहा है तो एक राखी ले जाना और बलि को बांध देना, उसके अंदर क्वालिटी है, वो तुरंत कहेगा मांग लो, तो तुम चौकीदार मांग लेना। बोले ये बात सही है। तो राखी लेके गई। अब राखी लेके गई, जब राखी लेके गई तो रक्षाबंधन वाला दिन बलि ने हाथ बढ़ा दिया, लाओ बहन जी बांधो राखी। इन्होंने बांधी राखी।
येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिवंदनामि रक्षे मांचल मांचल। राखी का बंधन कर दिया, और जब राखी बांधी ना फिर क्या हुआ? आपके यहाँ राखी बांधी जाती है कि नहीं? आप लोगों की बनती है? अच्छा, फिर दक्षिणा भी देनी पड़ती होगी। मत दिया करो, नियम तो पूरे करें। राखी का नियम ये नहीं होता हम इस ओर से घुसे तो वहाँ बीकानेर स्वीट के पास बहुत बड़ी दुकान लगी, वहाँ से खरीद ली, इधर से घुसे तो यहाँ लगी, यहाँ से खरीद ली, और आए गाड़ी में बैठ के भैया के राखी बांधी, अच्छा सा घेवर खिलाया और भैया ने दक्षिणा दी। और अरे कह लें यार ढंग से रुक जाओ। तो भैया ने बेचारे की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है तो 2000 का नोट दिया जैसे, तो पता है क्या कहेगी बहन? मालूम है, पैसे न दिखाया करो, मैं पैसे की भूखी नहीं हम। हमारे ससुराल में बहुत कुछ भरा पूरा है, 2 फ्लैट है, 3 गाड़ियां, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, पैसे न दिखाया करो, हम पैसे की भूखी नहीं, हम तो प्रेम की भूखी हैं। और बाई चांस भैया का हृदय पिघल गया, भैया ने हाथ से उतार के ये दे दी तो सीधा बैग खुलेगा। हद कर दी है भैया पे। राखी बांधी 100 रुपए की, लाओ कार, लाओ मारुति, लाओ मोटरसाइकिल, लाओ चैन, लुट रही हैं। पहले नियम तो पूरे करो। राखी का एक नियम होता है, सभी बहनें सुन लें। राखी यद्यपि रक्षा सूत्र है लेकिन उसका नियम पूर्ण होने पे। राखी ये नहीं है कि बहुत बड़े अच्छे रेशम के तारों की हो, बहुत महंगी हो, ये चांदी की हो, नहीं। राखी एक कलावा की होती है। राखी का अर्थ है रक्षा सूत्र। उस कलावे को तोड़ के, राखी इतने पहले तो नहीं आती, एक नियम सुन लो अच्छा अच्छा। उस कलावे को तोड़ के पड़वा वाले दिन श्रावण लगे ना, तब भूतनाथ भूतेश्वर शंकर भगवान के सामने रखो घर में, और रोज रोली अक्षत से दीप धूप से उसका पूजन करो, और एक बार कम से कम महामृत्युंजय मंत्र उसको हाथ में रख के बोलो, प्रभु मेरे भाई के लिए रक्षा सूत्र बन के प्रकट होना। तब वो राखी हो या कलावा हो या रील का धागा हो, वो रक्षा सूत्र बन जाएगा। ऐसे ऐसे राखी के नियम पूरे करो। और सुनो, अब तो टेक्निक है, अब भैया लोग कम है लेकिन जितने सुन लो, वायरल कर देना इस वीडियो को और ज्यादा। एक टेक्निक और चली है, रोज वीडियो कॉल करवाओ, देखो कि राखी पूजी जा रही है कि नहीं पूजी जा रही, कि कोरा लेन देन का ही मामला चल रहा। बोलो राधे कृष्ण। लाओ मारुति, लुट रही है मारुति, हे भगवान हद है। हंस रही है, तारीफ हो रही है इनकी, ऐसा ना किया करो। रक्षा सूत्र बांधा, क्या चाहिए भैया? वैकुंठ में कोई कमी नहीं है। आपके जीजा जी का तीनों लोकों में कारोबार है, कुबेर जैसा आदमी उनका वित्त मंत्री है, मैनेजर है, तो कोई कमी नहीं है वैकुंठ में। हमारे यहाँ बहुत बड़ी जायदाद है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो तो नेक होता है ना, मांगो तो कुछ कुछ मांग लो, कि नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए, अरे मांग लो तो दोगे? हाँ दोगे। क्या दोगे? जो मांगोगी। तो ठीक है, ये वाला द्वारपाल हमें दे दो। बलि कसक के रह गया, आहा, जिसके लिए सब कुछ किया आज वो चला जाएगा। बहन कुछ और नहीं मांग सकती? बोले ना, देना है तो दीजिए ना, साफ करो इनकार। बलि ने त्याग कर दिया, ले जाओ। भगवान बोले सुन भाई बलि, जैसे तैसे पीछा छूटा है, हम तेरा सब कुछ तो ये सौंप के जा रहे हैं, अपनी पत्नी को ले जा रहे हैं। अब दुनिया में किसी से मत कहना कि तू हमसे बड़ा है। तो बलि तो कुछ नहीं कह पाया। बलि की मैया आ गई और नहले पे दहला मार दिया। बलि की मैया बोली सुनो भगवान, आप बलि का सब कुछ देख के जा रहे हो, अच्छी बात है, अब भी आप उससे बड़े नहीं बन पाओगे। क्यों? कि बलि ने कुछ ऐसा दे दिया जो जीवन भर आपके पास रहेगा। आपने यश वैभव धन संपत्ति सब कुछ वापस कर दिया, लेकिन बलि ने आज अपनी बहन लक्ष्मी आपको दे दी जो कभी वापस नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। भक्ति के राज्य में भगवान नाचने लगता है, भक्त नचाने वाला तो हो। बोलो राधे कृष्णा। बलि वामन चरित्र का विश्राम होता है, मत्स्य अवतार होता है। मत्स्य अवतार के बाद नवम स्कंद में कथा पहुंचती है। समय का अभाव, मात्र 15 मिनट श्री राम चर्चा, और उसके बाद हम लोग सीधे कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रश्न करने लगे, प्रभु
बोले बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय हो। नवम स्कंद में पहुंचते हैं। प्रभु वंश की चर्चा सुननी है, तो सूर्य वंश की चर्चा कैसे होगी, क्या होगी वो सुनाओ। तो सूर्य वंश की चर्चा सुनाई। अब सुनिए, जो वंशावली कहते और सुनते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है, और जो वंशावली कहते सुनते नहीं है उनके कुल की वृद्धि रुक जाती है। तो कुल की वृद्धि करनी है तो वंशावली सुनो। मैं सूर्यवंश की वंशावली व्याख्या करता हूं। राजा परीक्षित तुम सुनो, क्या है सूर्यवंश की वंशावली, आप लोग भी सुने। अनादि काल में भगवान विष्णु नाभि पे कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के बेवस्वान, मनु जिन्हें श्राद्ध दे मनु भी कहा जाता था। इनके सुद्योम्न नाम का बालक हुआ। ये बालक अपनी गति से एक दिन भटक गया, इलाव्रत नाम खंड के वन में चला गया। उस वन को श्राप था भगवान महादेव के और पार्वती की बिना आज्ञा के जो वहां आएगा वो अपना लिंग परिवर्तन करवा जाएगा, पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष में परिवर्तित हो जाएगा। ये सुद्योम्न गया, इसके साथ घोड़े गए, वो घोड़ी बन गई, जो घोड़ी गए वो घोड़े बन गए, और सुद्योम्न नाम का बालक भी एक कन्या रूप में परिवर्तित हो गया। शर्म की वजह से राज्य में नहीं गया, इसका नाम इला पड़ गया। बुध से इसका विवाह हो गया, बुध और इसके संयोग से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। पुरुरवा के बाद इसी सुद्योम्न को एक दिन अपने राज्य की याद आई। सुद्योम्न अपने राज्य में वापस आया, रात में अपने गुरुजी वशिष्ठ के पास गया, गुरुजी मेरे इस योनि परिवर्तन का मार्ग ढूंढिए। तो शंकर जी से प्रार्थना की वशिष्ठ जी ने। शंकर जी ने कहा श्राप का असर तो खत्म नहीं होगा, परिवर्तित हो सकता है। तो ये 6 महीने स्त्री रहेगा और 6 महीने पुरुष रहेगा। इसी वंश में राजा शर्याती हुए, जिनकी सुकन्या नाम की कन्या हुई, उसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। च्यवनप्राश नाम की बड़ी सुंदर औषधि का यहाँ उत्प्रेषण हुआ। इसके बाद शर्याती के आनर्थ, आनर्थ के रेवत, उनके विवस्वत मनु, उनके नभग नाभग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी के प्रभाव से दुर्वासा जी को भी पराजित किया था। इसी वंश में युवनाश्व नाम इच्छाक वंश आया। इच्छाक, ये जो पृथ्वी है ना पूरी, इच्छाक वंशुओं की है। इच्छाक वंश में युवनाश नाम के राजा हुए, इनके कोई संतान नहीं थी, तो पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ जब कराया तो एक कलश में जल अभिमंत्रित करके रखा गया। उन दिनों का मेडिकल साइंस देखिए कितना तेज था। जल अभिमंत्रित करके रखा गया और कहा गया कि सावधान रहना, इसको कोई मत पीना, जो पिएगा उसको गर्भ आ जाएगा। देव योग से, ईश्वर की कृपा से कुछ पुण्य प्रताप रहे होंगे। राजा को रात्रि में प्यास लगी, उन्होंने विचार नहीं किया, वो जल उठाया और पी गए। उस जल के प्रभाव से उनको गर्भ आया। यूट्रस कहाँ से आया होगा, क्रियामरण कैसे हुआ होगा, कितनी मेडिकल साइंस उन दिनों तेज था। लेकिन पुरुष का गर्भ आ गया, कोई बात नहीं, प्रसव कैसे होगा, बालक बाहर कैसे आएगा। तो इंद्र का आवाहन किया, इंद्र अपना वज्र लेके आया, वज्र से कोक को फाड़ा गया, बालक को बाहर निकाला गया। अब दूध कैसे पिएगा, तो इंद्र ने अपनी उंगली उसके मुंह में लगाई। मानधाता, मैं तेरी माँ का संबोधन किया गया, उसका नाम मानधाता हुआ। इनके 50 कन्याएं हुई जो सौभरी महात्माओं को ब्याही गई। इसके बाद इसी वंश में त्रिशंकु हुए जो आकाश में लटक गए। हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंपक, बाहुक, सगर, जिनकी 2 पत्नियां सुमति और केशनी। सुमति के 60,000 पुत्र और केशनी के 1 पुत्र असमंजस हुए। 60,000 को कपिल मुनि ने भस्म किया। भगीरथ जी गंगा को लेके आए। असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, दीर्घबाहु, रग, अज, दशरथ, और दशरथ के श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इतनी परंपरा थी। तो इसके बाद अयोध्या की कथा कहते हैं पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी, केवल 15 मिनट श्री राम चर्चा होगी। एक बार भूपति मन माही, एक बार उनके मन में विचार आया, राजा दशरथ के मन में, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं, और संतान नहीं है तो इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा, कौन संभालेगा। गुरुजी के पास गए, गुरुजी कोई संतान नहीं है, तो गुरुजी ने आदेश दिया पुत्रेष्टि यज्ञ होगा। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। अग्नि भगवान चरु यानी कि खीर लेके निकले, खीर का कटोरा लेके निकले। दशरथ जी से कहा अपनी पत्नियों को, यह हवि बाट देव ले जाई, और जथा जोग जे भाग आई, जिसके भाग्य में जितनी आए उसको बांट देना, ले जाओ। दशरथ जी ने
बराबर बराबर करके 3 हिस्से कर दिए और पत्ते के दोनों में खीर को रख दिया। तीनों पत्नियों को प्रसाद रूप में दे दिया। लेकिन सुमित्रा का दोना कौवा उड़ा ले गया और ये कौवा उस दोने को छोड़ेगा नहीं तो कहाँ ले जाएगा? जहाँ अंजनी मैया हाथ पे ऐसे हाथ मुद्रा में तप कर रही थी, उस मुद्रा में जाके अंजनी मैया की गोद में उस खीर को छोड़ा है। अंजनी मैया ने समझा कि नारायण का प्रसाद है, तप में ये प्रसाद मिला है, उस खीर को खाया। इसी खीर के प्रभाव से हनुमान जी प्रकट होंगे। एक अर्थ में यह भी कहा जा सकता है कि हनुमान जी श्री राम जी के भाई थे, ये हम नहीं कह रहे। सुंदरकांड को उठाइए और पढ़िए, क्या है? तरु पल्लव महा लुकाई और करहि विचार करो का भाई। मानो भाई श्री राम जी को संबोधित किया हो। इसके बाद रानियों ने कहा कि हमारी बहन का दोना चला गया तो उभय भाग आधा कर दीन्हा। दोनों ने अपने ऊपर का भाग लिया और 2 भाग सुमित्रा को दिए। उस 2 भाग देने की वजह से ही सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। समय आया नौमी तिथि मधुमास पुनीता। श्री राम जय राम जय जय राम। शुक्ल पक्ष अभिजित हरे प्रीता। श्री राम जय राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम जय जय राम। 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 नौमी तिथि मधुमास पुरीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। भगवान कन्हैया का जन्म कब हुआ? कब हुआ? पंचमी को। कौन सी? अष्टमी को, भादों की अष्टमी। और राम जी का जन्म नौमी को। भेद क्या था? कारण थे, लॉजिक थे। राम जी का स्वभाव सरल है, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम जी की लीलाएं कभी घटती बढ़ती नहीं है, सदा एक सी। न बन जाने का दुख होता है, न राज्य मिलने का कोई सुख होता है। कभी लीलाएं घटती बढ़ती नहीं है, चरे रहती जल के समान चलती रहते हैं। तो राम जी का अंक क्या है? 9। क्या है? क्या है? नौमी को जन्म हुआ है तो 9 है। तो 9 का अंक भी कभी घटता बढ़ता नहीं है, 9 पूर्णांक है। क्यों? कि 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। वो बात अलग है, 1 के साथ 0 लगाओ तो 10 बनता है, लेकिन 1 को 0 का सहारा लेना पड़ेगा ना। लेकिन 9 से बड़ी कोई संख्या है क्या? नहीं। 9। अच्छा, अभी प्रैक्टिकल करते हैं। टेबल याद है? पहले तो पहाड़े बोले जाते थे, अब टेबल और हो गया। पता नहीं, इंग्लिश इज वेरी पुअर लैंग्वेज। टेबल किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं, पढ़ने को बोलते हैं, समझ में नहीं आता। जो भी बोलते हैं आ जाओ, करते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। 9 एकम 9 दूनी 8 और 1 9 तिये 7 2 9 चौके 3 और 6। कभी घटेगा बढ़ेगा ही नहीं। अच्छा, 8 का पढ़ते हैं आज। 8 का 8 एकम 8 दूनी 6 और 1 8 तिया 4 और 2। हेलो, प्रैक्टिकल। नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 5 मिलाए दुगन कर दीजिए और 8 का भाग दीजिए। यही राम है। 2 ही अक्षर बचेगा। ये ऋषियों ने सूत्र ऐसे नहीं बनाए। कोई भी 2 अक्षर का नाम सोच लो, 4 गुना करो, नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 5 मिलाओ, दुगना करो, 8 का भाग दे लो, घर पे लगाते रहना। कल आके पूछ लेना, बोलो राधे कृष्ण।
राम ही बचेगा। रमन्ते योगी नाम हृदय से राम, जो सबके हृदयों में निवास करता है वो राम है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। समय आया, राम जी का जन्म हुआ है कब? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी की तिथि है, बिल्कुल मध्य दिवस है, बिल्कुल बीच का दिन, भगवान राम का जन्म हुआ है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राम लला की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। अयोध्या धाम की जय। सरयू माई की, चारों भैयन की, इनकी मैयन की। आइए हम लोग 2 लाइन गाएंगे, केवल क्योंकि कथा विस्तृत है, केवल 10 मिनट राम कथा में रहेंगे, चूंकि एक प्रसंग और सुनाएंगे बहुत मार्मिक, उसके बाद सीधा कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। चलो री सखी देखे अबे राम रघुरैया, चलो राम रघुरैया, चलो री सखी देखे अबे राम रघुरैया, चलो री सखी देख हमें राम रघुरैया। हे राम रघुरैया, हे राम रघुरैया, राम रघुरैया, हे राम रघुरैया। चलो री सखी हो, चलो री सखी हो, चलो री सखी देखे अबे राम रघुरैया, चलो री सखी देख हमें राम रघुरैया। चार कुंवर भई राजा दशरथ घर, चार कुंवर भई राजा दशरथ घर, चार कुंवर भई राजा दशरथ घर, चार कुंवर भई राजा दशरथ घर। घर घर बाज बधैया, चलो री सखी, चलो री सखी, हो, चलो री सखी देख आए राम रघुरैया, चलो री सखी देख हमें राम राम रघुरैया, रघुरैया। चलो री सखी देख आए राम रघुरैया। बोली राम भगवान की जय हो। बहुत आध्यात्मिक कथा है श्री राम कथा। यद्यपि कभी बहुत तड़पता हूँ कि बुधवार वाले कभी राम कथा कराएं, लेकिन जब भी कराते हैं भागवती कराते हैं। कभी राम कथा का अवसर मिला तो एक एक शब्द गाड़ गाड़ के सुनाऊंगा, लेकिन अवसर कम है क्योंकि बहुत ये सरल के लिए सरल और कठिन के लिए कठिन है। आइए सीधा इनकी युवावस्था में चलते हैं। राम जी बड़े हो गए, बड़े हो गए। राम जी जब बड़े हुए हैं तो शंकर जी दर्शन करने आए। राम जी थोड़ा और बड़े हुए तो विश्वामित्र जी ने इनको मांगा है अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। एक दिन मिथिला से निमंत्रण आ गया। सभी मातृशक्ति ये प्रसंग जरूर सुने, और जो मातृशक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो भी सुने। सभी माताएं, अहिल्या माई को पत्थर का रूप बनना पड़ा। पत्थर बननी थी ना अहिल्या, क्यों? इंद्र ने उनको छला था, अहिल्या माई ने इंद्र को नहीं छला था। राम जी ने उनका उद्धार किया, उनको स्त्री रूप में परिवर्तित किया और चरण वंदन किया। क्यों? कहा अगर दुष्टता करने वाला, छल करने वाला इंद्र पूजनीय हो सकता है तो ये निश्चला मां और उसके द्वारा छली गई मां भी पूजनीय हो सकती है। ये मातृशक्ति है, जननी है, ये पूजनीय क्यों नहीं हो सकती? इंद्र ही तो छलने आया था, उसको आशीर्वाद दिया, आगे पहुंचे और मिथिला में पहुंचे हैं। और मिथिला में जब पहुंचे तो क्या हुआ? मिथिला में सुंदर सदन में उनको रोका गया। सुंदर सदन में जब रोका गया तो दूसरे दिन गुरु जी से राम जी बोले, प्रभु एक बात बताएं आपको। हाँ, लखन हृदय लालता विशेषी, जाहे जनकपुर आवहो देखी। गुरुजी, लखन के हृदय में ये लालच है कि हम नगर दिखाना है इनको। गुरुजी बोले, तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। जिस उम्र से तुम निकले हम भी निकल चुके, हमें मूर्ख बना रहे हो। कि गुरुजी क्या गलती हो गई? गलती ये हो गई, मान के चलो मैं अपने इन लोगों के साथ आया हूँ तो सहयोगियों के साथ, और मैं इनसे कहूँ चलो मैं तुम्हें बुद्ध विहार दिखा लाऊं, तो मैं तभी तो दिखा सकता हूँ जब मैंने देखा हो। अब मैंने बुद्ध विहार की ये गली नहीं देखी और मैं इनसे करूँ दिखा लाऊंगा तो इन्हें क्या दिखाऊंगा? बताइए, कहाँ से कहाँ तक बुद्ध विहार पड़ता है, मुझे क्या पता भाई, है ना? तो गुरुजी ने नहले पे दहला मारा कि राम जी जाओ तो सही, चालाकी मत करो, लेकिन क्या देखना है और क्या दिखाना है वो हम बताएंगे। जाहे देखिया वो नगर,
सुख निदान दो भाई, करो सफल सबके नयन। नगर को तो देख के आना है, लेकिन ये सुंदर बदन दिखाए, अपने सुंदर आजान भुजाओं चौड़ा बच्चेस्तर दिखा के सबके हृदय को प्रसन्न कर दो। राम जी वहां से निकले और जैसे ही निकले वैसे ही क्या हुआ, कुछ माताएं कुएं पे पानी भर रही थी। मुझे दिल्ली में तो कभी कुएं देखने को नहीं मिला, कुएं पे पानी भर रही थी। कुछ ऊपर खड़ी थी और कुछ झगड़ोखे में। तो क्या कहती हैं आपस में बात करते हुए, कितने, अब ये जो भाषा है ना, ये भोजपुरी है, भोजपुरी भाषा, भोजपुरी भाषा है, तो उसी में चलती है। ए कितने नीके राजकुमार लागे हैं, कितने नीके, नीके माने सुंदर, बोले हैं तो सुंदर, तो क्या करना चाहिए? बोले हम बताएं क्या करना चाहिए। बरो सांवरो जानकी जोगो, बरो सांवरो जानकी जोगो। ये जो सुंदर सुंदर कुंवर है ना, सांवला वाला, ये जानकी जी के लिए उचित रहेगा। बोले उचित तो रहेगा, तो दूसरी बोली उचित तो रहेगा, लेकिन विवाह नहीं हो सकता। क्यों? को कहे शंकर, ऐसी जैसे बैठो ना, दिल दिमाग से सुनना, बड़ा अच्छी राम कथा होती है। को कहे शंकर चाप कठोरा, कोई कहता है कि शंकर जी का जो धनुष है ना वो कठोर है, टूटेगा नहीं। क्यों? कि ये श्यामल मृदगात किशोरा, ये सांवले सलोने कोमल कुंवर है, इनसे नहीं टूटेगा। फूल जैसे इनके हाथ है, वो धनुष पहाड़ के समान है। बोले अरे बात तो सही कह रही है। क्यों? बात तो सही कह रही है तू। क्यों? बात एकदम सही है। तो एक बोली हाँ हम तेरा समर्थन करते, तू सही कह रही है। क्यों? शंकर चाप जहाज, शंकर जी का धनुष है ना वो जहाज है, चाप को धनुष बोलते हैं। शंकर चाप जहाज। तो दूसरी बोलिए नेगेटिविटी मत फैला, सकारात्मक बातें कर। क्यों? कि सागर रघुवर बाहुबल, अगर शंकर जी का जो धनुष है वो जहाज है तो राम जी की भुजाएं असीमित समुद्र के समान हैं, और जहाज कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन चलेगा समुद्र में ही। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता राजा प्रतिज्ञा छोड़ दे और धनुष न तोड़वाए? धनुष में क्या रखा है? बोले कि बात तो सही कह रही है, लेकिन राजा बड़ा राजऋषि है, सिद्धांतवादी है। सखे परंतु पनराव न तजहि, राजा प्रतिज्ञा छोड़ेगा नहीं। तो एक रोने लगी जो छत पे खड़ी थी, बहुत उपक उपक के। बोले क्यों रो रही है? बोले हम इसलिए रो रहे हैं सखी हमरे आरते ताते, और कबहू के ये आई हैं नाते। हम तो ये चाहती थी कि हमारे भाग्य में तो जो करमचंद मिले वो भले हैं, कम से कम सीता के भाग्य में तो रामचंद्र मिल जाए, तो हमें कम से कम इनसे नातेदारी रिश्तेदारी या जी जा जी कहने का मौका मिलेगा। जी जा जी बड़ा बहुत पावरफुल शब्द है। एक व्यक्ति हमें मिला वृंदावन में, बोला महाराज जी हम 40 साल के बाद जिंदा हुए। हमने कि कैसे भाई? ये तो नई बात बता दी तूने, 40 साल के बाद। बोले 40 साल में हमारी शादी हुई तो एक छोटी सी कन्या आई, उसने हमारे कंधे पे हाथ रखा, मंडप में ही थे हम, हाथ रखा, बोले जी जा जी। तो हमने समझा मरे पड़े थे, अब जिंदा हुआ। जी जा क्या मुर्दों में प्राण फूंक देता है। ससुराल से फोन आया तो बड़े बूढ़ों को देखा कर बड़ा मुस्कुरा। हम तो सबके अनुभव, घर के अनुभव बता रहे हैं यहाँ पे, हमारे सामने कोई बात मत करना, ध्यान रखना। बोलो राधे कृष्ण। तो कहा कि विवाह नहीं होगा, तो बोलिए ऐसे मत बोल, होगा। बोले क्यों? तो एक ने कहा देखो हम इनकी पोल खोलते हैं। कैसे? ये देख नहीं रहे। बोले देख तो रहे, वो छोटे वाले देखें तो बड़े वाले बड़े अभिमानी हैं, देखने ही नहीं देते, बताओ। तो बोले अब देखेंगे। तो एक ने उंगली उठाई और कहा ये तो दशरथ के जोटा, ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया क्या इस गांव में कोई पुरानी रिश्तेदारी थी? बोले क्यों? पिताजी का नाम जानती है? लक्ष्मण माया है बेटा, पकड़ लेगी, चलो चलो।
बोले अरे इनने तो देखा ही नहीं। बोले अब देखेंगे। देखो इनके पिता तो एक ही हैं लेकिन माताएं अलग अलग हैं। क्यों? कौसल्या सुत सो सुख खाने और नाम राम धनुषायक बानी। ये सांवला सांवला कुमार है, इनकी माता का नाम कौशल्या। हमारे घर में लड़ाई कराने का प्रोग्राम है? लक्ष्मण चलो। तो एक बोलिए अब देखेंगे। तो एक ने ऐसे फूल लिया और सखियों में बांट दिया। और कैसे किया मालूम है? 2-3 ने टोली बना ली, फूल लिए और बिखेरे और फेंकना शुरू किए। कहा अब देखोगे तुम। ही हर से बन से सुमन सुमुख सुलोचन वृंद जाए जहां पर बंद दो तह तह परमानंद। तो एक ने पीछे से हाथ मारा, ये तूने पराये पुरुष पर फूल क्यों फेंका? बोले मैंने नहीं फेंका। फेंका नहीं है ना, दिया नहीं है ना, तो क्या किया है? बोले मैंने तो फुल बगिया में आने का निमंत्रण दिया है। राम जी आज नहीं देख रहे हो, लेकिन जिस दिन फुल बगिया में आ गए उस दिन तुम्हें ऐसा कुछ दिखा देंगे जो अपनी नजरें नहीं हटा पाओगे। आ गया फुल बगिया का नंबर। दूसरे दिन गुरु विश्वामित्र बोले राम जाओ मेरी पूजा अर्चन के लिए पुष्प लेके आओ। राम जी ने टोकरी ली। राम लक्ष्मण दोनों भाई फुल बगिया के दरवाजे पे पहुंचे हैं। 2 द्वार है, एक पूर्वी द्वार एक पश्चिमी द्वार। पूर्वी द्वार पे राम जी, पश्चिमी द्वार जी से जानकी जी आ रही हैं अपनी सखियों के साथ। और जैसे ही सखियों के साथ बगिया में प्रवेश किया वैसे ही फुलवारी में महक नहीं आई, प्रकाशु पूजन गौरी सखी ले आई। प्रकाश देने लगा, प्रकाश। पूजन गौरी सखी ले आई, सखियों के साथ आई और पूरी फुलबगिया में प्रकाश होने लगा। बाबा लिखते हैं प्रकाशु, प्रकाश हो गया। तो राम जी दरवाजे पे खड़े हैं और राम जी की नजरें उस प्रकाश से चौंधे आ गई, तिलमिला गई। राम जी ने चारों ओर देखा और कहा चौंधे से चिता है पूछ माली गण लेने लगे दल फूल मुदित मन। माली हमें बगिया में प्रवेश करना है, लेकिन ये बताओ ये प्रकाश किधर से आ रहा है? माली बोला आपको प्रकाश से क्या लेना देना? राम जी बोले हमें प्रकाश से ही तो लेना देना। बोले क्या लेना देना? ये प्रकाश जहां से आ रहा है आने दीजिए, आपको क्या मतलब? राम जी बोले हमको ये मतलब है कि जब ये पावर हाउस इधर है तो कनेक्शन किधर है? राम जी पावर हाउस जानकी मैया कनेक्शन हम नहीं कह रहे, तरीका चाहे जो भी हो। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई कहती है क्या? सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बगिया में राम जी चले गए। बगिया में जब चले गए तो सखी जी सीता जी गिरिराज जी गिरजा माँ की पूजा करने जा रही थी। एक सखी सी संग बिहाई गही रही देखन फिलवाई ते दो बंधु विलोके जाई प्रेम प्रभ सीता पह आई। एक सखी घूमती घामती निकल गई और राम जी के रूप को जब देखा तो हाँफती हुई प्रेम के वशीभूत होकर सीता से बोली सीता सीता सीता। बोले क्या है? बोले अरे गिरजा मैया तो यहीं बैठी हैं, पहले उनको देख जिनको इन्होंने भेजा है और जिन्हें मन के मंदिर में बिठाना है। तो सीता जी देखने गई तो भारत की मर्यादा का ख्याल रखा। एक पेड़ की टहनी को लिया झुकाया और कहा लता ओट तब सखे न लखाए। लता की ओटनी आड़ली, लता माने बेल होता है, आड़ली। और उस आड़ को करने के बाद राम जी को देखा। इसका अर्थ क्या है? रामायण में ओट की चर्चा 2 बार आई, एक बालकांड में एक सुंदरकांड में। तृण धरि ओट कहते वैदेही और सुमेरी अवधपति परम स्नेही। ओट की चर्चा क्यों आई? जानकी जी ने भी तिनका लेके रावण से बात की। क्यों? कि शास्त्र कहता है परित्रिय परिपत्र सो बतलावे और सम्मुख द्रग से द्रग जो मिलावे तो वेद लगावे दूषण ते ही या सुतृण धरि ओट कहत वेदे। कभी सम्मुख से नहीं देखना चाहिए किसी पर पुरुष को, ये शास्त्र कहता है, वेद कहता है। अब जानकी जी ने राम जी को देखा, हृदय के अंदर बसाया। इसके बाद उनका विवाह इत्यादि हुआ है। विवाह इत्यादि हुआ है तो विवाह इत्यादि के बाद जब अन्य रस्में हुई हैं, अन्य रस्मों में जानकी जी की सखियां
जानकी जी की सखियां प्रश्न करने लगी राम जी से, आपका स्वभाव कैसा है, आपका विचार कैसा, आपको क्या करना है, लेकिन आपसे हम एक निवेदन करते हैं कि आप यहीं रुक जाओ। राम जी बोले हम अपने गांव में ही रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ससुराल सुख की सार दिन दो चार, बस इससे अधिक नहीं रहना चाहिए। बोले आपका ही फायदा है। बोले क्या फायदा है? अब 5 मिनट की राम कथा, उसके बाद पूर्ण विश्राम। आइए क्या फायदा है? भोजपुरी बोल रहा हूं। ए पहुना मिथिले मेरा होना, ए पहुना मिथिले मेरा होना, ए पहुना मिथिला में रहोना, ए पहुना मिथिला में रहोना। जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, तौने सुखबा कहूना, ए पहुना मिथिला में रहोना, ए पहुना मिथिला में क्यों रहे? रहोना। कि अरे जितनी सेवा पूजा ससुराल में उतनी कहीं नहीं है। माताएं ऐसी बोलती है ना अपने पति को। हाँ, और आपके लक्ष्मण जी बोले हम नहीं रहेंगे, हमारे सूर्यवंशी हैं, मर्यादा समाप्त हो जाएगी। बोले आपके भाई का लाभ है, इसमें क्या लाभ है? रोज सवेरे उबटन कर फिर इतर से नहवाए। हाँ, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नवाए। रोज सवेरे उबटन कर फिर इतर से नहवाए। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नवाए। 1 महीना के भीतर, हाँ 1 महीना के भीतर, आपके भैया काले हैं ना, क्या होगा? 1 महीना के भीतर करियाते गोर बनाए बो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, मौका कौदा होना, ए पहुना मिथिले में रहोना, ए पहुना मिथिला में रहोना, हे पहुना मिथिला में रहोना। विवाह संस्कार हुआ। विवाह के बाद जानकी जी का उनका ससुराल में गमन हुआ, फिर वनगमन हुआ। वन में अनन्या ने घटनाएं घटी, केवट मिलन हुआ। केवट मिलन के बाद जानकी जी का हरण हुआ। जानकी जी के हरण के बाद जटायु का मरण हुआ। जटायु वध के बाद लंका दहन हुआ। लंका दहन के बाद लंका कांड हुआ। लंका में युद्ध हुआ। राम रावण युद्ध हुआ। राम रावण युद्ध में राम जी की विजय हुई। राम जी पुनः लौट के उत्तरकांड में अपने अयोध्या में आए हैं, अयोध्या में विराजे हैं। लेकिन 4 लाइनों में ये राम कथा विश्राम और श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। दिल दिमाग बस व्यास मंच की तरफ रखना और सभी लोग इन लाइनों को मेरे साथ हो सके तो बोलना। आइए मैं 4 लाइनों में विश्राम करता हूं, शांत रहना। यदि रामचरित मानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये जाने कितने काल नेम सुंदर कपड़ों में छुपे हुए हैं। कितने रावण पर नारी को हरने योगी बने हुए हैं। ये कहीं हमें पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे आज निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। नहीं बोलो, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी शूरपन खाए अपना ना
नाटक दिखलाती है। जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सताती है। जाने कितनी कैकैयाएं निज पति के प्राण लिया करती है। जाने कितनी अभी मंथरा घर बर्बाद किया करती है। ये कहीं हमें पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे आज निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्ह पर अब इतिहास बदलना होगा। और अंतिम लाइन है, ये विजय दशहरा पर्व यहाँ इन कस्बों में मेले लगते हैं। दशहरा का मेला बड़ी धूमधाम से लगता है। दिल्ली में भी बड़ा लंबा चौड़ा रावण बनाया जाता है, लेकिन दिल्ली वालों उस रावण को जलाने से पहले अपने अंदर के रावण को मार के दिखाओ। लाखों की आतिशबाजी लगाते हो, ताली पीटते कि रावण मारा गया। अरे रावण अभी मरा ही नहीं, उसका स्वभाव नहीं मरा। ये विजय दशहरा पर्व यहाँ इस कस्बों में मेले लगते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के पुतले जलते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के पुतले जलते हैं। इन सचमुच के रावण नहीं तो क्या है। 6-6 साल की बच्चियों के साथ, मासूमों के साथ जो जघन्य अपराध करते हैं, बच्चियों को माँ के देवी के समान नहीं समझते, स्त्री को पूजनीय नहीं मानते, रावण नहीं तो क्या है। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के पुतले जलते हैं। इन सचमुच के 10 शीशों को अब चौराहों पे कुचलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये राम कथा का पूर्ण विश्राम राम जी के चरित्र को उतारिए। कथाओं सुनने का कोई अधिक लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक राम जी के चरित्र को अपने अंदर नहीं उतारेंगे। आगे कृष्ण जन्म की चर्चा है, ठीक 7 बजे 15 मिनट बाद कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय।